बहुत सारी खबरें चारों ओर फैल रही हैं। भूकंप की क्या अवस्था है? क्या सही में कोई बहुत बड़ा भूकंप राजधानी क्षेत्र में आने वाला है? ये जो सूर्य ग्रहण 21 जून को हो रहा है, इस सूर्य ग्रहण का क्या संबंध है इस भूकंप से? क्या और भी कोई समस्या भारतवासियों को देखने को मिलेगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में हैं। आज उन सभी के स्टेप बाय स्टेप उत्तर देने के प्रयास यहां पर करूंगा। सबसे पहले खगोलीय स्थिति को समझ लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्थिति को समझ लेते हैं कि क्या है। मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण 21 जून को होने वाला है। मंगल मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी है, जो मिथुन राशि को देख रहा है, दृष्टिपात कर रहा है। बुध सूर्य के साथ मिथुन राशि में उपस्थित है। गुरु और शनि मकर राशि में दोनों युति बना रहे हैं और दोनों ही वक्री हैं। ये सभी अवस्थाएं एक साथ, ये स्थितियां बन रही हैं। इसके साथ ही 5 जून और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण हो रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण आंशिक तौर पर होगा, बहुत बड़ा इसका प्रभाव नहीं होगा, केवल ये मान लीजिए चंद्रमा थोड़ा सा धुंधला होगा। परंतु ये सभी बिंदु जब एक साथ आ जाते हैं, विद्वान आचार्यों का मत है कि गुरु और शनि जब एक साथ एक राशि में युति करें, उस समय यदि अन्य ज्योतिषीय घटनाएं समस्या, दुर्घटना या विस्फोट को दर्शाती हों, तो विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि अधिक सचेत हो जाएं। इस समय कुछ ऐसी ही अवस्था है। तो यहां सबसे पहले आप समझें और लिखें कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहला, भूकंप। जो आपने कहा, भूकंप का प्रश्न बिल्कुल सही है। और ये देखिए, वैज्ञानिक जो हैं, ये जो वैज्ञानिक ज्ञान आया है, ये और कहीं से नहीं, हमारे वेदों से ही निकल कर आया है। इसके सारे अत्रि ऋषि ने तो भूकंप पर ऐसा एक यंत्र बना लिया था, जिससे कि ग्रहण, भूकंप आदि का पूरा आप पैमाना एक उसे मान सकते हैं। यहां छोटे छोटे ये जो भूकंप राजधानी में आ रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़े भूकंप का संकेत हो सकते हैं। बहुत बड़े आसार यहां पर देखने को मिलते हैं कि बड़ा भूकंप, बाढ़, वर्षा, अग्नि, विस्फोट, आतंकवादी या नक्सलवादी हमला, दुर्घटना से जुड़ी हुई समस्याएं देश में देखने को मिलेंगी। इस समय राजनीतिक पार्टियों में हलचल देखने को मिलेगी, विशेष तौर पर जहां भी जो रूलिंग पार्टी है और जो नेता है, जो प्रमुख नेता है, जो राजा है, उसके लिए यह समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। विशेष तौर पर जो बाहुबली नेता हैं, जिनका दामन वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह साफ आपको मिलेगा, उनके भी वहां धब्बे अब आपको दामन पे छींटें लगती हुई दिखेंगी। जिनके चरित्र की दुहाई दी जाती थी, उन पर भी आपको दिखेगा कि उनके भी घोटाले निकल निकल कर सामने आएंगे। आतंकवादी और नक्सलवादी हमले देखने को मिलेंगे, जिनके जवाब देते हुए हमारी सेना और पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही होगी, उससे आतंकवाद और नक्सलवाद से अगले कुछ समय में बहुत अधिक राहत हमें देखने को मिलेगी। भारत के अंदर जो हमारी प्रसिद्ध महिलाएं हैं, जो भी हमारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जो नेता, अभिनेता, मॉडल आदि हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, विशेष तौर पर जो फेमिनिज्म की लीडिंग जो भी महिलाएं हैं, उन सभी के लिए बदनामी का एक काल प्रारंभ हो रहा है। तो आवश्यकता है कि वे थोड़ा सा शांत रहें और सत्य को स्वीकार करें और समझें कि ना फेमिनिस्ट ना मेनिस्ट, हमें ह्यूमनिस्ट होना चाहिए। हमें समानता के अधिकार की बात करनी चाहिए, ना कि किसी एक समुदाय के प्रमुख होने की। अब इस समय ये जो 25 जून तक का समय है, 25 जून 2020, इसमें शुक्र भी वक्री है, तो और अधिक ये हमें समस्याएं देखने को मिलेंगी।
इसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया के लिए बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। तो किसी भी वक्तव्य से पहले हमें बहुत अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं। इसमें कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत अधिक देखने को मिलेंगे इस ग्रहण के बाद। आपकी जो राशि, अब एक ट्रिक आपको यहां मैं देने जा रहा हूं उपायों पर बात करने से पहले। आपकी जन्मपत्री, यदि आप ज्योतिष का जरा भी ज्ञान रखते हैं तो आपकी जन्मपत्री में देखें कि जेमिनी साइन कहां पर है, मिथुन राशि कहां पर है। जहां भी आपका जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है, उस भाव से जुड़े हुए जो जो कारक तत्व हैं उन पर ग्रहण लगेगा, अर्थात उनकी कमी आएगी। मान लीजिए किसी के छठे भाव में जेमिनी साइन आता है, मिथुन राशि आती है। जब आप देखेंगे छठे भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है आपकी पत्री में, तो ऐसे व्यक्ति के लिए रोग, ऋण, शत्रु की कमी होगी। अब शत्रु की कमी होगी, उनको ग्रहण लगेगा तो अच्छा, हमारे लिए खुशी की बात है ना। तो इस प्रकार से आप स्वयं अपनी पत्री भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको होने वाली हैं, कैसी कैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इसके उपाय की हम बात करते हैं। यहां इस समय पर सावधान रहना अधिक आवश्यक है। सबसे बड़ा उपाय सावधानी है। जैसा मैंने कहा, वायु तत्व है मिथुन राशि और मंगल और सूर्य ये अग्नि को निरूपित करते हैं। तो आपकी रसोई में जब आप जाते हैं तो रेगुलेटर को ध्यान से बंद कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के यूज के समय बहुत सावधान रहिए। विशेष तौर पर ये जो 6 माह का समय है, ये जो 21 जून का ये आपका ग्रहण है, ये बहुत अधिक भारत को प्रभावित करेगा। लेकिन जो आपका जो 14 दिसंबर का ग्रहण है वो अधिकतर विदेशों में उसका प्रभाव आएगा। अफ्रीका, साउदर्न यूरोप, साउथ अमेरिका, इनमें अधिक इसका प्रभाव आएगा। भारत में उसका प्रभाव कम होगा कंपैरेटिवली। तो ये जो समय है हमारा जून से दिसंबर, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलता है, एक साथ कभी नहीं आता, तो इस समय में हमें सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधान रहना है। कार का जो आपका टैंक आप जब फुल कराते हैं तो उसे फुल न कराएं। कम से कम 1/3 भाग आप खाली रखें वायु के लिए, ताकि उसमें विस्फोट होने के चांस कम से कम हो सकें। आपके वाहन की नियमित जांच कराएं। रात्रि में, देर रात्रि घर से बाहर रहने से परहेज करें। समस्या क्या होगी कि इस समय लूटपाट, दंगे ये सब बहुत अधिक बढ़ेंगे, तो हमें बहुत अधिक देखिए सावधानी रखेंगे तो सब अच्छा होगा। भूकंप की जो संभावना है उसके लिए केवल एक ही अच्छा उपाय है। सबसे पहले देखें कि जिस घर में, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, क्या उसे भूकंप के अनुसार तैयार किया गया है। यदि हां तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं, दोनों ही अवस्थाओं में एक अपना रेडी टू गो बैग तैयार कर लीजिए। जरूरी कागज, कुछ पैसे, कुछ चीजें रखकर उसमें अपनी, यदि कोई दवाइयां ऐसी डेली प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी चीजें रखकर उस एक बैग को अपने घर के आखिर कमरे में रख दीजिए, ताकि अगर समय ऐसा आता है कि भूकंप है तो तुरंत आप उस बैग को लेकर घर से बाहर निकल सकें। क्योंकि विनाश काल में सावधानी ही रक्षा का एकमात्र साधन बचता है। ट्रेन और बसों में, स्पेशली जो लग्जरी ट्रेन या बस हैं जिनमें सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनमें आप यात्रा करने से बहुत अधिक परहेज करें। जिनमें खाना मिलता है ट्रेनों में, उनसे परहेज करें यात्रा से, क्योंकि अग्नि के द्वारा ट्रेनों में और बसों में दुर्घटना होने के आसार बहुत अधिक रहेंगे इस समय में। जो, यदि आप केमिकल फैक्ट्री या किसी ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं या उसके स्वामी हैं, तो उस फैक्ट्री में आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक सावधानी बरती जाए सभी कारीगर और सभी व्यक्तियों के द्वारा, क्योंकि फैक्ट्रियों में आग लगना, विस्फोट होना ये बहुत अधिक देखने को मिलेगा। पार्किंग, किसी लॉट से आप कहीं पार्किंग के आपके घर के आसपास है या पार्किंग को आप संभालते हैं, बहुत से अब उन हमारे भाइयों का भी तो हमें ध्यान रखना है जो पार्किंग संभालते हैं इस गर्मी में, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कारों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रहें और प्रयास करें कि सभी कार इस प्रकार से पार्क की जाएं कि उनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी रहे, ताकि दुर्घटना से हम बच सकें। ये सभी कुछ ऐसी आवश्यक जानकारियां हैं जिनसे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पर ये तो था मंडेन लेवल पर, मैदानी ज्योतिष की बात। अब अगर पर्सनल लेवल पर बात करूं तो मंगल और बुध का जो प्रभाव है
सूर्य आपका इस भाग को दिखाता है, सर का जो भाग है। बुध आपकी त्वचा को दिखाता है, हड्डियों को निरूपित करता है। वहीं जो मंगल है वो रक्त को और विस्फोट, दुर्घटना, सर्जरी इसको निरूपित करता है। तो इस समय में यदि आप किसी भी प्रकार का कोई लोशन या कुछ त्वचा पर कुछ आप क्रीम आदि लगाते हैं तो उससे परहेज करें, जितना हो सके परहेज करें। खाल पर, आपकी स्किन पर या बालों पर डाई आदि कुछ ऐसा लगाते हैं उससे परहेज करें, अन्यथा बीमारी आदि होने के वहां पर आसार रहेंगे। रक्त, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर आप चेक कराते रहें, क्योंकि ब्रेन हेमरेज आदि होने की आशंका इस समय में हार्ट और ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं होने की आशंका बहुत अधिक रहेगी। सूर्य को नैसर्गिक कारक माना गया है, आत्मा का आत्म कारक माना गया है। आत्मा हृदय में वास करती है, तो हृदय में वास करने के कारण हृदय से जुड़ी हुई समस्या होने के भी आसार यहां पर बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। ये सभी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनसे आप अपने जीवन को और अच्छा बनाए रख सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं अगले इन 6 माह के अंदर। ग्रहण काल में जो नियम है, अगले वीडियो में आपको कुछ नियम बताएंगे ग्रहण काल के, आध्यात्मिक और वैदिक उपाय बताएंगे। उसे सुनकर उन सभी उपायों को अपनाएं। निश्चित तौर पर हम सही उपायों से, विवेक का प्रयोग करके इस विकट काल को भी बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं।